वेलकम बैक दोस्तों। फिर से एक बार हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी फार्मूला मैंने बेसिक ट्रिक से आपको समझाया था और ऑब्जेक्टिव पे कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव को कम समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने जैसे कहा था, आज हम ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आए हैं। हमारा ये है ऑब्जेक्टिव टारगेट 50 पार्ट 1। यह हमारा आज ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव रहेगा। हम लोग चलिए देखते हैं कि ट्रिगो में हम कैसे उस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और कम समय में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन देखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पिछला वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तब भी इस वीडियो में आपको जब पूरा तो नहीं लेकिन कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। 50% मैंने यहाँ पे लिख दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया था उस वीडियो में। पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ट्रिगो का। तो यहाँ पे आप देखिए, कुछ मैंने ट्रिक लिख दिया है, यहाँ पे कुछ फार्मूला मैंने लिख दिया है, बेसिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे बेसिक ट्रिक ही लगाएंगे हम लोग, ताकि कम समय में ज़्यादा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें, फाइंड आउट कर सकें वैल्यू को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 90 है, ये मैंने डिग्री भी लिख दिया हुआ है यहाँ पे। और मैंने ये भी लिख दिया है कि हमारा जो ये पाई होता है, तो इसका पाई का वैल्यू कैसे होता है। एक्चुअली पाई का वैल्यू हम कैसे मानते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 होता है। हम जानते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, तो पाई इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। तो इसीलिए मैंने पाई बाई 2 किया था। इसका मतलब इसको 2 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पे पाई बाई 2 रखा है। उसी तरह मैंने सबको सॉल्व करके वहाँ पे रख दिया है, सबका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, सो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने ये पहले से लिख के रखा हुआ है। ओके, सो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है। तो हम जानते हैं 10 पाई बाई 2 का मतलब होता है पाई बाई 2 यानी कि 90, और 10 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। सो हम जानते हैं इसमें से क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। बेसिक ट्रिक शॉर्टकट में बनेगा, एकदम फटाफट बनेगा। यहाँ पे 1/√3, हम जानते हैं कि 1/√3 सिर्फ और सिर्फ टेन और कॉट में आता है, दो ही जगह आता है, टेन और कॉट में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन चीज दिया हुआ है। पहला टेन दिया है, दूसरा कॉट कहीं भी नहीं दिया है, तो टेन किस में आएगा 1/√3, यहाँ पे देख लेंगे 30 है, क्या है 30 है। और इसको हम देखते हैं यहाँ पे टेन 30, ये है, ये हमारा आंसर राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको उधर भेज देंगे तो ये 1 इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम करते हैं, देखिए तो यहाँ पे किधर है टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन पाई बाई 4 है माइनस कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या होगा। हम जानते हैं पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 45, पाई बाई 4 मीन्स 45। अब हम क्या करेंगे 45 यानी कि 1/√2 माइनस 1/√2 गेट जीरो, कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 1/√2 और माइनस 1/√2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos a is equal to what। okay, so find out the cos a value। so हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम जानते हैं क्या करते हैं, एकदम इजी ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है पहले से, a फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री माइनस बी करते हैं। हम इधर b को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। हमने सबको कॉस दे देना है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कॉस दे दिया इनको, तो इधर भी कॉस देना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये जैसे sin 90 माइनस थीटा है उसी तरह एक बार cos का भी होता है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। sin का उल्टा cos होता है तो cos का उल्टा sin होता है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो b दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या है b है, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि b, तो यहाँ हमारा हो जाएगा sin b, क्या हो जाएगा sin b हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा sin बी हो जाएगा। इसमें देख लेंगे कौन सा है हमारा साइन बी, किधर दिया हुआ है सी नंबर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक, सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे भी दोस्तों। 3 थीटा है, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है पहले से, हम 3 से 90 को कट करेंगे, 30 टाइम्स में कट होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इधर देखते हैं
थीटा इज इक्वल टू 30 है और हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। यहाँ देखेंगे √3/2 किधर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अगर इस tan को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है बेसिक। नेक्स्ट 1/8 नंबर क्वेश्चन, 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है, देखेंगे। हमको पता है कि 1/√3 सिर्फ कॉट और tan में ही होता है, 1/√3 सिर्फ कॉट और tan में ही होता है। तो सिंपल सा देखेंगे इसमें कॉट है या फिर tan है। पहला साइन नहीं होगा, कॉट tan, और यहाँ पे कॉसेक, ये भी नहीं होगा। कॉट और tan में देखेंगे तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1/√3 30 यानी π/6 का वैल्यू होता है। यहाँ पे π/6 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, ये हमारा आंसर राइट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। इफ √3 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है इफ √3 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हम जानते हैं क्या करेंगे, सॉल्यूशन सिंपल है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 रख लेते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल √3 को इधर भेज देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये नीचे में चला जाता है। अब हम जानते हैं कि ये किसका वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, किसका वैल्यू होता है 2/√3, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। इसीलिए हम देखेंगे साइन में किसका वैल्यू होता है, यहाँ पे 3/2 है, √3/2 है, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम पलटेंगे तो ये 2/√3 बन जाएगा। इसका मतलब ये 60 का वैल्यू होता है। तो 60 का वैल्यू हमारा यहाँ देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है, 60 का वैल्यू हमारा राइट आंसर है। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सो फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, 10 हमने सॉल्व हम कर चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इधर 1 दिया हुआ है तो √2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। और ये हमारा कॉस में देखेंगे, कॉस क्या है, इधर है कॉस, कॉस में क्या है 1/√2, 45 का वैल्यू होता है, इसीलिए हमारा 45 आंसर इज द राइट आंसर। ओके देन 1 प्लस, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, 1 + cot स्क्वायर ए, बाई में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं 1 + cot स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस, इसको cot स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, इसका मतलब cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + cotec स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा cosec, ये किसका फॉर्मूला होता है, cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ए दिया है थीटा में तो ए रख लेंगे, यहाँ पे ये होता है सेक का, ये हमारा सेक का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे रख लेंगे सेक स्क्वायर ए रख लेंगे। और हम जानते हैं कि कोसेक का क्या होता है, हम जानते हैं ये साइन का कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेक का होता है और कोसेक साइन का होता है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये होता है 1/cos, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। हम क्या करते हैं 1/sin स्क्वायर लिख देते हैं और इंटू में ये हमारा ऊपर जाके प्लट जाता है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बाई में 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन सा, सी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिल जाए आपको तो बहुत ही आसान ट्रिक है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ये साइन और ये कॉस दोनों में रिलेशन है, इसलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या कीजिएगा, कौन सा ट्रिक लगाइएगा। देखिए हम जानते हैं कौन सा ट्रिक है, यही वाला, एक होता है पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो, ये हमारा साइन का वैल्यू होता है, ये कॉस का वैल्यू और ये टेन का होता है। ये हमारा साइन का वैल्यू होता है, ये हमारा कॉस का वैल्यू और ये हमारा टेन का वैल्यू हो जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई, कौन सा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे पी बाई एच, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई एच के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, पी बाई एच के बराबर होता है। और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, बी बाई एच होता है। हम देखेंगे यहाँ पे एच इज इक्वल टू 5 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा भी नीचे में 5 आना चाहिए। देखते हैं ये दो जगह 5 दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ और एक ये दिया हुआ है, ये हमारे दोनों में से कोई नहीं होगा।
फर्स्ट और एक हमारा ए नंबर दिया और डी नंबर दिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे जानते हैं 25, यानी कि जब भी हम रूट करते हैं तो ये हमारा ज़्यादा वाला कहीं आगे लिखते हैं और कम वाले को पीछे लिखते हैं। हम हमेशा ज़्यादा में से ही कम को घटाते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे रूट जब भी हम निकालेंगे तो 25 माइनस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू रूट 16 होता है, और हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे 4। यानी कि हमारा जो 4 वाला आंसर है, ऊपर में 4 नीचे में 5, ये हमारा राइट आंसर है। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर यहाँ पे 5 नहीं दिया रहता तो हम फटाक से इसी को मार लेते। अगर यहाँ पे 3 2 कुछ भी दिया रहता, अगर नीचे में 5 नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर ये होता। यहाँ पे 2 दे दिया है, इसीलिए हम आगे स्टेप जाएंगे, नहीं तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इफ साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4 देन कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। सेम रिलेशन है, यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो हमने p/h रख लिया, और कॉस का फॉर्मूला पता है b/h होता है। चलिए इसमें देखते हैं, h बराबर 4 है, इसका मतलब हमें 4 नीचे में चाहिए। यहाँ पे भी 2 दे दिया, एक जगह और एक यहाँ, 2 जगह दे दिया। ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अब इन दोनों में कौन होगा, तो हम जानते हैं क्या होता है। हम जानते हैं कि रूट अंडर हमको ज़्यादा में से, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हमारा रूट 7 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है 15 नंबर में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 देन cosec थीटा। जब भी रिलेशन वाला नहीं हो तो बहुत ही आसान होता है, रिलेशन वाला होता है तो थोड़ा सा उस कॉम्प्लिकेटेड होता है, 1-2 स्टेप आगे जाना पड़ता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा एंगल दिया हो या फिर कोई ऐसा साइन कॉस कोई भी वैल्यू दिया हो जिसमें रिलेशन नहीं बनता हो, कोई किसी का रेसिप्रोकल ना हो, कोई किसी का अपोजिट ना हो, तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे देखिए tan का फॉर्मूला सेम लगाएंगे। tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो हम यहाँ पे रखते हैं tan का फॉर्मूला होता है p/b। हम यहाँ पे करते हैं p और यहाँ पे करते हैं b, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू होता है 15। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा भाई। कॉसेक का फॉर्मूला हमारा कौन सा हो जाएगा, h/p। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे p और यहाँ पे p दोनों का रिलेशन बन रहा है, यानी कि 8 जो ऊपर में है वो 8 नीचे में होना चाहिए। इसमें ढूंढेंगे किधर 8 नीचे में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हमारा 8 मिल गया, ये हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। यहाँ पे आप आइए और इसको बढ़िया से बनाइए, कॉन्सेप्ट देखिए, और इसको एक बार अपने कंसंट्रेशन को बनाइए। वीडियो को देखने में बिल्कुल समझ में आएगा। ये मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन बना के रखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, और अपना टारगेट जरूर आप अचीव कर पाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो सेक का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सब कोई जानता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा h/b होता है, h/b। और कॉट का फॉर्मूला भी सबको पता है क्या होता है भाई, b/p। क्या होता है, b/p। हम देखते हैं यहाँ पे b का रिलेशन 12 से बन रहा है, इसका मतलब हमें ऊपर में 12 चाहिए। क्या चाहिए, देखेंगे ऊपर में 12 कहाँ है, ऊपर में 5 है, नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 12 मिल गया। ये हमारा सी इज द राइट आंसर। ओके, 17 नंबर देखेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 देन कॉट ए इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही आसान है, यहाँ भी वही वाला ट्रिक अपनाएंगे अपना। साइन का फॉर्मूला सबको पता है p/h होता है, और यहाँ पे हमने रख लिया p/h। अब क्या करेंगे, कॉट का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं p में 8 का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब हमको नीचे में 8 चाहिए। ये नहीं है, यहाँ पे एक मिल गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू दिया 1/2, तो चलिए 1/2 किस में आता है, साइन का 1/2 30 का डिग्री का होता है, हमको पता है, इसीलिए क्या करेंगे, 30 इज द राइट आंसर। ओके, 19 में देखेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू √10 दिया है, देन sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे cosec का फॉर्मूला √10 दिया, हम यहाँ पे नीचे में 1 मान सकते हैं, वैल्यू मैंने 1 रख लिया। और cosec का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, h/p होता है। हमें लेना है h इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हो गया हमारा sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/, क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू h/b होता है। ऊपर में हमको h चाहिए,
और यहाँ पे h इज इक्वल टू √10 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें कहाँ पे है √10, ऊपर में, ये नहीं है, ये हमारा आंसर ऊपर में √10 दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, और नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है, सिंपल। इधर देखेंगे इसको, ये दिया है 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ इसको मान सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। और ये फॉर्मूला होता है किसका, sin इज इक्वल टू होता है p/h। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन रहा है, इसको देखेंगे 3 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला जो होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसका होता है, कॉसेक का होता है, और ये हमारा बन गया कॉसेक। कॉसेक किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कॉसेक का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन होता है, 1/sin होता है ना, सबको पता है 1/sin होता है। तो साइन कॉसेक किसका वैल्यू होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ये 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब इसको हम पलट देंगे तो ये कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, 2/1। और यहाँ पे स्क्वायर दिया तो हमने स्क्वायर रख लिया, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। क्या हो जाएगा 12, इसमें 12 है कहीं पे भी नहीं, तो ये हमारा नॉन ऑफ दीज आंसर इज द राइट आंसर। ओके, नॉन ऑफ दी, डी नंबर 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा डी नंबर आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। हम आपको वादा दिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि आप 50 ज़रूर अचीव कर पाइएगा। बस इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बेस्ट क्वेश्चन देंगे, आपको बेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे आपको यहाँ पे। बिल्कुल इसी तरह लगे रहिए और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। जी बिल्कुल। सो के दोस्तों चलते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। सो हम देखते हैं यहाँ पे गाइस क्या है, 9 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब 1 इस, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, 9 इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 22, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान होता है अगर हम इसको बेसिक तरह से समझ जाएं। क्या है, जब भी कभी यहाँ पे हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का वैल्यू नहीं दिया रहता है, ये वाला वैल्यू अगर दिया है तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू हमें पता है, आसानी से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ में वैल्यू में हम इसको पुट कर लेते हैं, हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन जब इनमें से कोई भी डिग्री नहीं रहता है, एंगल नहीं रहता है, अलग तरह का एंगल रहता है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम जानते हैं कि वो एक ही जगह, हम एक ही फॉर्मूला पे वो अप्लाई होगा, और वो है 90 माइनस थीटा। वो किसके साथ दिया है, एंगल किसके साथ रिलेशन बना रहा है, ये हम देखेंगे, और 90 माइनस थीटा में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, और तब जाके हमारा वैल्यू फाइंड आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, साइन है, यहाँ पे हमारा कॉस है, दोनों में रिलेशन बनता है, क्योंकि एक साइन कॉस का अपोजिट होता है, कॉस साइन का अपोजिट होता है, इसीलिए हम साइन और कॉस का दिया हुआ है। इस तरह का हमेशा आंसर एक होता है, आप याद रखिए। यहाँ पे बगल में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है, डिवीजन नहीं दिया है, एडिशन नहीं दिया है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर एक मार देंगे। ये एक आया कैसे, तो ये भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक के वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, हम cos को ही चेंज कर देते हैं, नीचे वाला cos थीटा दिया हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं, cos वहाँ पे दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ऊपर में साइन है तो साइन रहने दीजिए, ये हमारा साइन 63 डिग्री रहने दीजिए, और नीचे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं cos, cos को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27
डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा साइन रहेगा ही रहेगा, साइन 63 रहेगा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस 27 घटा लेंगे तो ये भी हमारा हो जाता है साइन 63 ही होता है, और ये हमारा कट के 1 हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 4, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इसको देख के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस पे भी क्या कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर मान सकते हैं, 1 पे पावर 4 भी मान सकते हैं। ये हम यहाँ पे 1 के पावर कुछ भी मानिए 1 ही होता है, ये वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, इसको 1 पे पावर मैंने मान लिया, चलिए भाई 1 का पावर मैंने स्क्वायर कर लिया, और ये माइनस दिया हुआ है कॉस, और कॉस का मैंने 2 का स्क्वायर कर लिया, तो ये 2 2 4 हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, पता है आप सभी को। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, और ये हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यों हो, a माइनस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और एक हो जाता है ए माइनस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा। चूंकि स्क्वायर अंदर है तो ये पूरे को हम बी मान रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा बी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बी के फॉर्म में टूटेगा, और ये पूरा का पूरा ए के फॉर्म में टूटेगा। तो ये हमारा कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा रहेगा, और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है, तो साइन को आगे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा साइन स्क्वायर इंटू आया क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 24 है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। कब हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है, यानी कि कब किसी भी दो अपोजिट ट्रिगो के जो फंक्शन दिए रहते हैं उनका एंगल इक्वल होता है, तो ये 45 में ही पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है, 45 में ही इक्वल होते हैं। ये देख लीजिए साइन और कॉस 1/√2 1/√2, 45 में ये सेटिस्फाइड होते हैं, बराबर हो जाते हैं, दोनों वैल्यू बराबर होते हैं, 45 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है cos 60 प्लस 1, नीचे में दिया है cos 60 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो cos 60 का वैल्यू हमको पता है क्या 1/2 है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यहाँ पे भी हम 1 ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाता है, फिर नीचे हम देखते हैं ये भी हमारा वैसे होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2/2, यहाँ पे हमारा होता है 3/2 हो जाता है, और यहाँ पे भी हमारा हो जाता है -1/2 हो जाता है। हम जानते हैं नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं तो ये पलट जाते हैं, ये 3/2 एज इट इज रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 2/-1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ पे -3, बी इज द राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था कि ये हमारा जब भी इस तरह का एंगल दिया हो 38 और ये 52, ये दोनों मिलके 90 होते हैं, और ये हमारा वैल्यू नहीं पता है, 38 का वैल्यू हमको पता नहीं है, 52 का भी वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन के साथ हम क्या करते हैं, आगे में जो दिया है उसको हम रख लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 रख लिया, और इंटू हमको पता है कि ये गेट कैंसिल होगा और 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 इज द राइट ऑप्शन। ओके यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 27 tan a इज इक्वल टू व्हाट। सो tan का फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, यह होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट होता है, और जस्ट cos को 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा tan का हो जाएगा, तो इसका मतलब कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस a होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सेम कंडीशन अप्लाई होता है, जिस तरह इनमें रिलेशन जिस तरह का बनता है उसी तरह यहाँ पे भी रिलेशन है सेम, ये हमारा tan 10 है और ये हमारा tan 15 है, ये tan 10 यहाँ पे tan 80 के साथ रिलेशन बनाएगा, और ये इनको कॉट बनाना होगा, जब ये कॉट बनेगा तो ये tan क्या होता है इस तरह के कटेगा, देखिए
टेन का क्या होता है, यहाँ पे टेन का रिलेशन मैंने दिखाया है। टेन का क्या होता है, 1/cot होता है और cot का 1/10 होता है, तो गेट कैंसिल हो जाएगा। ये जो cot आएगा तो 1/10 में इसको लिख सकते हैं और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं 2 cos² थीटा, यानी कि 2 cos² 60 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है, देख लेते हैं cos का वैल्यू क्या होता है। cos 60 इधर है, हमारा cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर दिया है, पहले से 2 दिया है, इंटू में करेंगे 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा डेट मीन्स 2 इंटू 1/4। ये गेट कैंसिल होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो देखिए इसमें 1/2 किधर दिया हुआ है, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + cos² थीटा और फिर ब्रैकेट में है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये भी हमारा बहुत ही आसान है, देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं लेकिन होते नहीं है दरअसल। अगर हम इसको समझें तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये हमारा 1 - cos² थीटा होता है, साइन का फॉर्मूला होता है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन, ये हमारा होता है sin² थीटा हो जाता है। और यहाँ पे ये हम देखते हैं तो ये हमारा कॉसेक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा cos² हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाता है। ये हमारा sin² थीटा एज इट इज रहेगा। और ये हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 1/sin लिख सकते हैं, sin² थीटा लिख सकते हैं। sin² से sin² गेट कैंसिल, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 किधर है हमारा, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये हमारा राइट ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर है। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और जितने भी नीडेबल मटेरियल्स है, जितने भी ज़रूरत के मटेरियल्स हैं, वह सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। बेसिक ट्रिकी नॉलेज जो आप जानते हैं, तो वहाँ पे आप आइए, और जो भी आपको डाउट है कमेंट में जाइए, कमेंट करिए। हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि और से और बेहतर किया जाए, बेटर किया जाएगा आप लोगों के लिए। और हम लोग बहुत ही जल्द लाइव भी आने वाले हैं, बस आप लोगों की दुआ अगर हमारे साथ रही तो बिल्कुल हम लोग आएंगे। थैंक यू।